हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 2021 और 22 सेशन के न्यू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का एडमिशन जो है स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है प्रोस्पेक्टस रिलीज नहीं किया गया था, जिसके कारण बहुत सारे एसओएल के जो छात्र थे अलग अलग अपने समस्याओं को लेके, क्वेरी को लेके जो है कन्फ्यूजन में थे, जिसमें जो है कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट जो उन्हें एडमिशन के समय में चाहिए, साथ में जो है एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, तो पूरे प्रोस्पेक्टस में जो है ये डिटेल में पूरा बताया गया है। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि DU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 2021 और 22 सेशन के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का एडमिशन जो है स्टार्ट कर दिया गया है, और अब जो है प्रोस्पेक्टस भी जो है एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in है, इस पर जो है रिलीज कर दिया गया है आज, जो कि आप यहाँ से डाउनलोड करके खुद भी जो है देख सकते हैं। और हम भी जो है इसको डाउनलोड करते हैं और आप पूरे डिटेल में आपको बताते हैं जो भी छात्रों का कन्फ्यूजन है, जो हमसे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे अलग अलग सवालों को लेके, तो इसमें जो है आपके सारे सवालों का डॉट्स जो है इसमें मिल जाएगा। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, तो उस पर जो है डायरेक्ट आप हमें मैसेज कर सकते हैं और उस पर हम जो है तुरंत रिप्लाई करते हैं। तो वो जो है फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बाकी अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो है देख सकते हो प्रोस्पेक्टस 2021 और 22 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का जो है प्रोस्पेक्टस है। हमने जो है ऑलरेडी बता दिया है कि एसओएल जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में टोटल 5 कोर्सेज करवाती है, जिसमें बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ये टोटल 5 कोर्सेज जो है एसओएल की तरफ से करवाई जाती है। और इसी को लेकर जो है ये प्रोस्पेक्टस में भी जो है दिया हुआ है, तो आप जो है देख सकते हो। बाकी एकेडमिक स्टाफ का यहाँ पे जो है कुछ ईमेल आईडी ये सब दिया हुआ है, जिसमें अगर आपका कोई सवाल हो या फिर कोई कन्फ्यूजन है, तो इस ईमेल आईडी पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जो है एसओएल की तरफ से जो है बहुत बार रिप्लाई नहीं आता है, आपको वेट करना होता है, तब भी जो है आप देख सकते हो। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है ईमेल आईडी है, तो ये जो है आप नोट कर सकते हो। बाकी नीचे चलते हैं, टाइम टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन से लेके सारा डिटेल जो है इसमें दिया हुआ है, यानी कि कब कब छुट्टी रहेगा, ये सब सारा जो है इसमें दिया हुआ है। स्टडी मटेरियल से लेके सारा कुछ जो है इसमें, फीस के बारे में सब कुछ जो है पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप जो है एक बार जो है खुद से भी जो इसको डाउनलोड करके जो है देख लीजिएगा किस तरह से एडमिशन लेना है, ये भी जो इसमें दिया हुआ है। तो हम नीचे चलते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है फीस क्या है, बहुत सारे छात्र जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बार बार ज़्यादातर छात्रों का यही सवाल होता है कि आखिर हमें जो है अलग अलग कोर्सेज में जिसमें एडमिशन लेना है उसका फीस क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो फीस जो है सबसे पहले ही जो है यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना हो, तो आपका जो फीस है वो 4,040 रुपये है। ये जो है आपको जो है देना होगा। फॉर्म के फीस जो है अलग होंगे, यानी कि फॉर्म के जो फीस हैं वो टोटल 500 है जनरल के लिए, और SC ST OBC के लिए जो है 250 रुपये आपको जो है देने होंगे। ये जो है रजिस्ट्रेशन और आपके जो है ये फॉर्म जो है आपको उसका देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप खुद से करवाते हैं तो आपको जो है कम पैसे लगेंगे, नहीं अगर आप साइबर कैफे में जाके अगर करवाते हैं तो एक्स्ट्रा जो है आपको 400-500 रुपये जो है लग जाएंगे। बाकी इसके टोटल फीस जो है एसओएल को जो देना है, आपको सबमिट करना है, वो 4,040 रुपये बीकॉम ऑनर्स का है। बाकी जो है बीकॉम प्रोग्राम का जो है ये 4,040, ये भी जो है सेम है। बाकी जो है बीए ऑनर्स इंग्लिश का ये भी जो है 4,040 जो है ये भी सेम है। बीए पॉलिटिकल साइंस का ये भी जो है 4,040, ये भी सेम है। बाकी बीए प्रोग्राम का भी जो है सेम है, यानी कि सभी कोर्सेज का जो है इस बार फीस जो है सभी का सेम है। बाकी जो है PWBD कैटेगरी है, इनके लिए जो है 65 सिर्फ जो है आपको फीस देना होगा। बाकी आपके प्रूफ जो है वो देना होगा, आपको अटैच करना होगा। बाकी आपका एडमिशन जो है सिर्फ ऑनलाइन ही हो रहा है, जो कि आपको एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in है, इस पे जाके आप जो है कर सकते हो। बाकी एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर है, विदाउट लेट फीस के साथ। तो इसका ध्यान रखें, हो सकता है कि आपका जो है डेट बढ़ाई भी जाए या फिर नहीं भी बढ़ाई जाए। तो आप जो है 15 दिन से पहले पहले जो है अपना एडमिशन अगर आप किसी भी कोर्सेज में लेना चाहते हैं एसओएल में, तो जो है ज़रूर ले ले। बाकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं कि 10th + 2 आपका जो है होना चाहिए, उसके बाद जो है 40% होना चाहिए, उसके बाद जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 40% में जो है आपको बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये जो है जनरल के लिए है। बाकी 2-3% जो है SC ST OBC के लिए है, यानी कि उसका जो है पासिंग होना चाहिए मार्क्स, तभी जो है आप यहाँ पे जो है बीए प्रोग्राम या फिर बीकॉम प्रोग्राम में जो है अप्लाई कर सकते हो।
बाकी बीए ऑनर्स इंग्लिश में जो है आपको 60% मिनिमम जो है मार्क्स होना चाहिए 12th में। उसके बाद अगर आप जो है इंग्लिश कोर में अगर आपका सब्जेक्ट था 12th में, तो आपका जो है 75% मार्क्स जो है इंग्लिश कोर सब्जेक्ट में सिर्फ एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। बाकी जो है इंग्लिश इलेक्टिव था तो आपका जो है 65% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आपको इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो आपको जो है नहीं मिलने वाला है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी अदर कोर्सेज से आ रहे हैं, वोकेशनल स्ट्रीम कोर्सेज से आ रहे हैं, तो ये जो है आपको अलाउड नहीं है। ये जो है इस बार है, अभी तक जो है अलाउड किया जा रहा था, लेकिन अब जो है वोकेशनल स्ट्रीम से अगर आप आ रहे हैं तो आपका जो है एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। बाकी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का यही है कि आपका जो है 50% मार्क्स जो है होना चाहिए 12th में। उसके बाद जो है एक लैंग्वेज होना चाहिए, उसके बाद जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वोकेशनल स्ट्रीम इज नॉट अलाउड। तो ये जो है इसका ध्यान रखिएगा। बीकॉम ऑनर्स के लिए जो है 55% मार्क्स जो है आपका होना चाहिए। अगर आप किसी और कोर्सेज से आ रहे हैं, चाहे वो वोकेशनल हो, टेक्निकल कोर्सेज हो, तो इसके लिए जो है आपको जो है 55% मार्क जो है लगेगा, 60% मार्क्स लगेगा। वहाँ की जो है अगर आप जनरल कोर्सेज से आ रहे हैं तो आपको जो है 55% एलिजिबिलिटी ये जो है बीकॉम ऑनर्स का है। तो ध्यान रखें। बाकी बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे थे कि क्या मैथ्स जो है कंपलसरी है, तो बता दूं कि आपका जो है मैथ्स कंपलसरी नहीं है। अगर आप वोकेशनल से आ रहे हैं या फिर टेक्निकल किसी कोर्सेज से आ रहे हैं तो आपको जो है 60% मार्क जो है 12th में होना चाहिए। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो यही बताया गया था। बाकी हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो प्रोस्पेक्टस जो है अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पे। इसे खुद भी जो है आप डाउनलोड कर लें। चेंज ऑफ कोर्सेज, यानी कि अगर आपको जो है चेंज करना है कोर्सेज, यानी कि अगर आपने शुरुआत में बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया है, लेकिन अगर बाद में आप चाह रहे हैं कि और कोर्सेज में लें, जैसे बीए इंग्लिश ऑनर्स या फिर जो है बीए पॉलिटिकल साइंस में, तो ये जो है आप 15 दिसंबर से पहले जो है करवा सकते हो। इसका लास्ट डेट यही है। तो ध्यान रखिएगा। अगर आप जो है सब्जेक्ट चेंज करवाना चाहते हो तो ये जो है इसकी भी जो है 15 दिसंबर लास्ट डेट है। तो ध्यान रखिएगा। जो भी छात्र हैं, अगर आप अपना कोर्सेज या सब्जेक्ट चेंज करवाना चाहते हो तो 15 दिसंबर से पहले जो है आप ज़रूर जो है करवा लीजिएगा, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो बाद में। बाकी अब जो है हम आते हैं कि ये जो है कितने सालों का जो है आपका कोर्सेज होगा। हालांकि जो है आपको बता दूं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है आपका 3 ही साल का होता है डीयू के अंदर अभी तक, लेकिन एसओएल में खासकर जो है लेट रिजल्ट होने के कारण 4 से 6 महीने के बीच में लेट रिजल्ट आता है। इसके कारण से मिनिमम जो है आपको लगभग 4 साल जो है लग जाता है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है एसओएल का फाइनल ईयर का, उस समय कहीं पे भी जो एडमिशन जो है नहीं होता है, उसका एडमिशन जो है ख़त्म हो गया होता है एमए या फिर एमकॉम या फिर एमएससी में। तो इसलिए आपको जो है एडमिशन नहीं मिलता है और इसलिए जो है 4 साल आपको लगभग जो है मिनिमम जो है लग जाता है। बाकी अगर आप फेल हैं तो आपको जो है ज़्यादा साल भी जो है लग सकते हो। मैक्सिमम जो है आपको ये जो है 5 साल मिलता है। तो ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो है सेमेस्टर सिस्टम जो है एसओएल में ही जो है लागू हो चुका है 2019 से, यानी कि साल में आपका जो है 2 बार एग्जाम होगा, 2 बार जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी कि एडमिशन। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी आगे चलते हैं। और हॉलीडेज यहाँ पे जो है आप देख सकते हो। आपको बता दूं कि एसओएल में जो है ऑफिशियल जो है वर्किंग डे होता है वो मंडे टू फ्राइडे के बीच में होता है, यानी कि कोई भी अगर आपको कोई काम हो एसओएल में या फिर कोई क्वेरी पूछना हो या फिर जो है कोई ज़रूरी ऑफिशियल काम हो, तो आपको जो है मंडे टू फ्राइडे के बीच में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में जाके जो है नॉर्थ कैंपस या फिर साउथ कैंपस के ऑफिस में जो है आप उनसे जाके जो है बात कर सकते हो, या फिर जो है कोई समस्या हो तो उनको जो है जाके आप उनसे पूछ सकते हो। बाकी सैटरडे और संडे को जो है एसओएल ऑफिस बंद होता है, यहाँ पे कोई भी काम जो है ऑफिशियल नहीं होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी जो हॉलीडेज है यहाँ पे देख सकते हो, ये हॉलीडेज का डेट दिया हुआ है। इस दिन जो है एसओएल ऑफिस जो है पूरी तरीके से जो है आपका बंद होगा। तो ध्यान रखिएगा इसका। बाकी क्लासेस को लेके अभी तक यही है कि आपकी जो है ऑनलाइन क्लासेस ही जो है होगी, ऑफलाइन क्लासेस जो है अभी जो है मुश्किल है। और अभी तक जो है यही सुनने में आ रहा था कि अब जो है शायद ही आपका जो है ऑफलाइन क्लासेस होगी, यानी कि कॉलेज में जाके आप खुद से जाके जो है क्लासेस लेते थे वो जो है नहीं ले पाएंगे। आपकी जो है सिर्फ ऑनलाइन ही क्लासेस जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप जो है एक जो है उसके द्वारा जो है आपके ऑनलाइन क्लासेज ही जो है होगा। बाकी आपकी जो है सेमेस्टर मोड में जो है दोनों मीडियम है, यानी कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम जो है एसओएल में है अलाउड है।
यानी कि अगर आप किसी में भी एडमिशन लेना चाहो तो ले सकते हो। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा, इसको लेके जो है कोई फालतू आपको जो है परसेंटेज होना जो है ज़रूरी नहीं है। तो यही है, हमने जो है मोटा मोटी डिटेल जो है आपको बता दिया है। बाकी एज लिमिट आपको बता दूं तो जो है लगभग आपका जो है एज लिमिट नहीं है, आप जो है कभी भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये जो है SOL है, यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय का करस्पॉन्डेंस माध्यम, जहाँ पे जो है पत्राचार के माध्यम से जो है आपकी कक्षाएं चलती है, यानी कि आपका जो है कोर्सेज करवाया जाता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो है इंग्लिश, अगर आपने जो है 12th में इंग्लिश पढ़ा है या फिर जो है हिंदी पढ़ा है, तो आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा वो इस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि AECC में जो आपको लैंग्वेज मिलेगा, अगर आपने जो है 12th में इंग्लिश पढ़ा है तो आपको जो है इंग्लिश A मिलता है। आपका जो है 80% है तो आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर मिलेगा। बाकी अगर आपका जो है 60% या 79% है तो आपको जो है इंग्लिश फ्लुएंसी मिलेगा। अगर आपका जो है 60% से नीचे है या फिर 60% है तो इंग्लिश जो है प्रोफिएंसी मिलेगा। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से आपको जो है हिंदी में भी जो है सेम चीज़ है, तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आपने जो है 12th में हिंदी पढ़ा है तो आपको जो है हिंदी A मिलता है, अगर आपने 10th तक पढ़ा है तो आपको B मिलता है। तो इस तरीके से जो है आपको कोर्सेज का सब्जेक्ट भी जो है अलाउड किया जाएगा SOL के तरफ से। तो ये सब जो है आपने जो है मोटा मोटी जो है जान लिया है। बाकी अगर कोई भी सवाल है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके भी जो है पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी जो है पूछ सकते हैं। तो यही है, आपका सब्जेक्ट भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे सारा दिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। आपका AECC में मिल में अलग होगा और जो कोर कोर्सेज है उसमें जो है आपको सेम सब्जेक्ट जो है पढ़ना होता है, तो वो भी जो है आपका दिया हुआ है। सभी का जो है यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे वो BA प्रोग्राम हो, BCom प्रोग्राम हो, BCom ऑनर्स हो, इंग्लिश ऑनर्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सभी का जो है दिया हुआ है। तो ये प्रोस्पेक्टस जो है आप खुद से भी जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है पता चल गया होगा। बाकी इसी तरीके से जो है आप अपना जो है प्रोस्पेक्टस जो है ज़रूर डाउनलोड कर लें और कोई भी सवाल हो तो आप जो है हमें बता सकते हो। बाकी यही जो है गाइडलाइंस है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है पूरा पढ़ सकते हो। जो है 74 पेजेस में है ये प्रोस्पेक्टस, तो इसको आप जो है अच्छे से जो है पढ़िएगा। बाकी सिलेबस जो है आपको सिलेबस जो है SOL के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in है उस पर ऑलरेडी जो है मौजूद है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है आप अपना जो है देख सकते हो। बाकी लाइब्रेरी सिस्टम का मैं बता दूं कि SOL में 2 लाइब्रेरी है, एक नॉर्थ कैंपस में और एक कैंपस में। जो कि SOL का ऑफिस है वहाँ पे आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में जो है लाइब्रेरी जो है यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है कार्ड बनवाना होगा और यहाँ पे आपको जो है 1-2 बुक जो है मिल जाता है कुछ दिनों के लिए, लगभग 15 दिनों के लिए। और 15 दिनों के बाद अगर आप दोबारा इशू करवाना चाहते हैं तो इशू करवा सकते हैं, या फिर जो है अगर आप रिटर्न करवाना चाहते हैं तो रिटर्न भी जो है करवा सकते हैं। तो ये जो है सारा फैसिलिटी आपको जो है SOL में मिलेगा। और आपको स्टडी मटेरियल जो है प्रिंटेड स्टडी मटेरियल हालांकि मिलता है, लेकिन 2 साल से जो है लगभग कई कोर्सेज का स्टडी मटेरियल जो है उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से जो है स्टडी मटेरियल छप नहीं रहा था। तो उम्मीद किया जा रहा है कि इस साल स्टडी मटेरियल छपेगा और आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है मिलेगा। इसका फीस जो है आपको कोई नहीं देना होता है, आपको सारा जो है 4,040 रुपये जो आपसे लिया जाएगा उसी में जो है सारा इंक्लूड होगा। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। बाकी इसका जो है मैसेज आता है कि आपका स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पे मिल रहा है, आप जो है अपना स्टडी मटेरियल जो है यहाँ से कलेक्ट कर ले, चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो या फिर साउथ कैंपस में। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी क्लासेस जो है अभी तक ऑनलाइन ही होगा। बाकी अगर ऑफलाइन स्टार्ट हो गया तो हम आपको जो है सूचित करते रहेंगे। बाकी अगर चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जो है दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिलता रहे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।